नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, मैं हमेशा ही सूर्य देव की जब कोई बड़ी संक्रांति होती है, यानी कि जब उनका किसी इम्पोर्टेंट राशि में गोचर होता है, तो मैं कोशिश करती हूं कि उस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊं और आप लोगों के लिए हर राशि के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा उस पर भी एक चर्चा करूं, क्योंकि सच मानिए कि सूर्य का गोचर हमारे आत्मा के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। अगर सूर्य का गोचर आपकी लग्न से हो रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो एक अच्छी स्थिति में अच्छी राशि से गुजर रहे हैं, तो आप मानिए कि आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास होगा। आपकी आत्मा जो है वो बहुत सक्षम खुद को महसूस करती है। वहीं अगर सूर्य 8वें घर से गोचर कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा फियर, कभी कभी अपनी हेल्थ को लेकर या वेल्थ को लेकर, हमेशा इस तरह का फियर आपके अंदर दे सकते हैं। तो सूर्य का गोचर बेसिकली आपकी आत्मा पर असर डालता है, आपकी शारीरिक क्षमता पर असर डालता है, क्योंकि सूर्य जनरल वाइटैलिटी, हमारे पूरे शरीर की जो एक ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो कहाँ से आती है हमको? आत्मा ही तो वो अंश है जिससे कि हम जीवित हैं। तो सूर्य का गोचर एक बड़ा गोचर होता है, लेकिन क्योंकि ये संक्रांति हर महीने होती है, तो हर महीने एक वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर विशेष कोई बात देखती हूँ तो अवश्य बनाती हूँ। तो अभी फिलहाल, और एक और बात कि सूर्य के साथ जब सूर्य किसी राशि में गोचर कर रहे हैं और उनके साथ अगर कोई ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, तो ये भी मान लीजिए कि सूर्य उस ग्रह के प्रभाव को भी बढ़ा देते हैं। ये सूर्य के पास ताकत है कि आफ्टर ऑल सूर्य राजा है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, वो ग्रह जहाँ का भी मालिक होगा आपकी कुंडली में, उसका भी प्रभाव बढ़ा देता है, उसको भी ताकत दे देता है। तो सूर्य का जो गोचर है अब 15 जनवरी को, याद रखिएगा कि अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। 14 जनवरी को सूर्य का गोचर नहीं हो रहा, 15 जनवरी को सुबह जो है वो मेरे हिसाब से गोचर होगा। 15 जनवरी को सूर्य जो है वो आपकी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का कुंभ राशि में जो गोचर होता है, जो संचरण होता है, उसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो टेक्निकली जो मकर संक्रांति है अब 15 जनवरी को मनाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सदियों से हम 14 जनवरी को मनाते आए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का संचरण जो है वो मकर में 15 जनवरी से हो रहा है। ठीक है, सो इस संक्रांति को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या खास बात है सूर्य की मकर संक्रांति में? सबसे पहली बात ये कि सूर्य अपनी 6 महीने की दक्षिणायन होने की यात्रा को समाप्त कर उत्तरायण होने की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी उत्तरायण की यात्रा आरंभ होती है। उत्तरायण से मतलब है कि सूर्य धीरे धीरे करके बली हो जाते हैं और 6 महीने के लिए उत्तरायण ही रहते हैं। ज़्यादातर जगह माना जाता है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो आप नए काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप बहुत समय से करना चाहते थे, उत्तरायण सूर्य में अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ये मकर संक्रांति जो है वो बहुत स्पेशल पर्व है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दूसरी इम्पोर्टेंस ये है कि सूर्य जो हैं वो अपने पुत्र शनिदेव की राशि से गोचर करते हैं, और क्योंकि शनिदेव जो हैं वो उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, लेकिन सूर्य तो पिता हैं तो उनके लिए तो सब बराबर हैं, यानी शनि को भी वो उतना ही प्रेम करते हैं। तो सूर्य देव को
और शनि देव की मतलब उनको उस राशि में जाना है जो राशि उनके शत्रु की राशि है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मकर संक्रांत को तिल यानी काले तिल जो कि शनि की प्रॉपर्टी है और गुड़ को मिलाकर बिल्कुल गड़बड़ करके जो गजक बनाई जाती है उसको दान करते हैं। काली दाल की खिचड़ी करते हैं दान, यानी कि सब्जियां करते हैं, यानी हम प्रकृति के देवता भी सूर्य हैं तो सब्जियां खिचड़ी वगैरह भी दान की जाती है। तिल और गुड़ का स्पेशल एक कॉम्बिनेशन है जो यही दिखाता है कि सूर्य और शनि का बिल्कुल प्रेम जो है वो बढ़ जाए और सूर्य इस राशि में सबके लिए अच्छे फल दें। या सूर्य का हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा सदका उतार देते हैं, है ना, कि वो एक ऐसी राशि में जा रहे हैं जो उनके शत्रु की राशि है। तो ये इस तरह से प्रथाएं हैं और इन प्रथाओं का कोई रीज़न है तभी ये बनी थी। मकर राशि का जो संचरण है वो ज्योतिषीय दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस वैल्यू भी इसकी है और आप लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा उस पर मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। हाँ, एक और बात कि जब सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे उस वक्त उनके साथ मकर राशि में शुक्र और शनि भी विराजमान होंगे। इस बार के गोचर में एक खास बात है कि शनिदेव भी उस वक्त वहाँ पर होंगे जब सूर्य वहाँ पर प्रवेश करेंगे, यानी प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत उनके पुत्र करेंगे। और शुक्र देव जो हैं वो भी वहाँ पर ही विराजमान हैं। ठीक है, तो यानी कि शुक्र और शनि दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं। तो दो शत्रुओं से राजा का एक मतलब एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य जिस ग्रह के ऊपर से संचरण करें, जिस राशि के ऊपर से संचरण करें, उसके प्रभाव की वृद्धि कर देते हैं। इसलिए शनि और शुक्र के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। आपकी राशि के हिसाब से आपके शुक्र और शनि जिस राशि के स्वामी बनते हैं उनके प्रभावों में भी थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी। ये और बात है कि शनिदेव 2-3 दिन बाद ही वहाँ से मूव कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेष राशि। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो ये स्लाइड जो चल रहा है इसमें आपके नाम के अक्षर लिखे हुए हैं। अपने नाम के अक्षर से भी आप ये गोचर का प्रभाव जान सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये संचरण है ये 10वें घर से हो रहा है। 10वें घर से हो रहा है। 10वें घर के मालिक वहीं बैठे हुए हैं। साथ में है धन के मालिक और 7वें घर के मालिक शुक्र। तो आप लोगों के लिए ये जो सूर्य का प्रभाव है, ये संचरण जो है बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको अपने वर्क प्लेस पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। आपके धन के जो उपार्जन के जो रास्ते हैं वो कुछ बड़े हो सकते हैं। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपकी उन्नति हो सकती है। आपके लिए सूर्य का ये जो संचरण है ये बहुत अच्छा गोचर होगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर से अगर गुजर रहे हैं, ये 10वां स्थान वो स्थान है जहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा प्रकाशित होते हैं। तो ये आप समझिए कि आपकी आत्मा जो है वो प्रकाशवान है। ये ठीक है, 3-4 दिन के लिए जब तक शनि वहाँ पर होंगे आप थोड़ा सा मानसिक कष्ट का अनुभव कर सकते हैं। अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी सी कुछ कहते हैं ना कि कुछ उठा पटक सी हो जाए, ऐसा हो सकता है। बचेंगे 3-4 दिनों के लिए, किसी भी सीनियर से अपना कुछ भी कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। अपनी पत्नी वगैरह के साथ भी आप कोई भी कन्फ्लिक्ट से बचेंगे। बेसिकली मेष राशि वालों को कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और कोई भी काम एग्रेशन में नहीं करना है। बस अगर आप एग्रेशन से बचकर चलते हैं तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मंगल जो है वो भी उस वक्त जब सूर्य का प्रवेश होगा तब सूर्य के त्रिकोण में होंगे, यानी 5वें घर में होंगे। तो आप लोगों को एग्रेशन से अवश्य बचना है मेष राशि। अब बात होगी वृषभ राशि या वृष राशि, टॉरस मून साइन। ये वीडियो मून साइन पर है, आप अपने नाम के अक्षर से भी देख सकते हैं। वृषभ राशि के लिए ये गोचर हो रहा है 9th हाउस, 9वें भाव से हो रहा है।
9th हाउस जो होता है वो हमारा धर्म का स्थान है। हमारे विदेश वगैरह की यात्राएं भी हम देखते हैं, धार्मिक यात्राएं भी देखते हैं, पिता का भी स्थान है। वृषभ राशि वालों के लिए क्योंकि ये नवम से होगा, नवम के मालिक जो हैं शनि, वो भी 3-4 दिनों के लिए सूर्य के साथ होंगे और आपके राशि के स्वामी भी उनके साथ होंगे। तो ये जो गोचर है वृषभ के लिए एक अच्छा गोचर इस दृष्टि से होगा कि आप लोगों को आपकी जो मतलब कहते हैं ना आत्मा है, वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। लग्न यानी राशि के स्वामी हैं, नवम के स्वामी हैं और सूर्य वहाँ पर और पहुँच जाएंगे। तो क्या हो रहा है, 9th हाउस बहुत लाइटेड हो रहा है। आप में से बहुत लोग धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कुछ लोग विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आप लोगों की माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा महीने के मतलब 15 तारीख के बाद से कुछ दिनों 4-5 दिनों कुछ कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पर अदरवाइज ये जो गोचर है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके फादर के लिए भी थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। माइनर, आई एम नॉट सेइंग मेजर, लेकिन माइनर। पिता से थोड़े बहुत कन्फ्रंटेशन भी आपके हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे बचेंगे। मैंने कहा ना शनि के साथ होंगे सूर्य, तो जिस भाव में भी गुजर रहे होंगे और शनि अपने घर में है तो उस राशि का मतलब उस भाव का जो भी रिलेशन है उससे कन्फ्रंटेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। परंतु ये सूर्य का संचरण आपके लिए धार्मिकता लेकर आ रहा है। अब बात होगी मेष राशि, मिथुन राशि, माफ कीजिएगा 12 राशियां होती हैं तो कभी कभी दिमाग इधर उधर हो जाता है। मिथुन राशि या जेमिनी मून साइन, आपके लिए ये गोचर जो है वो 8वें घर से हो रहा है। यानी कि देखिए अष्टमेश के साथ सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं 3-4 दिनों के लिए। आपके 12वें घर के स्वामी जो हैं शुक्र, वो भी वहीं पर हैं। तो क्या हो रहा है, 8वां घर बहुत एक्टिव हो रहा है। तो क्या होगा, या तो आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, या आप काफ़ी फियरफुल हो सकते हैं कि मतलब मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। आपके अंदर एक डर जो है वो आ सकता है। पर 8वां घर जो है वो केवल रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऑकल्ट है, रिसर्च है। तो आप में से बहुत लोग जो हैं ऑकल्ट में, रिसर्च में आपका ध्यान बहुत जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोगों का ध्यान बहुत जा सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सरकारी कुछ फेवर भी मिल सकते हैं। देखिए 8वां घर जो होता है वो 10वें घर से 11वां होता है, तो इसलिए अगर 8वें घर से सूर्य का गोचर है तो सरकार से आप लोगों को कुछ फायदे भी हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों, केवल ये गोचर खराब ही नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो थोड़े से आपसे ही प्रश्न अवश्य करेगी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस तरह के थोड़े से प्रश्न और थोड़ा डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। छोटे भाई बहनों से कन्फ्रंटेशंस से बचें या अपने ससुराल पक्ष में भी कन्फ्रंटेशंस से बचें। अब बात होगी कर्क राशि या कैंसर मून साइन। आपके लिए ये जो गोचर है ये 7वें घर से हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य 7वें घर में सबसे वीक होते हैं, है ना। तो 7वें घर में 7वें घर के मालिक के साथ हैं। आपके स्पाउस के लिए तो कुछ अच्छा हो सकता है, उनको तो कुछ फायदा हो सकता है, धन का कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन आपकी और आपके स्पाउस के बीच में कुछ कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं। आपके अगर कोई पार्टनरशिप की कोई डील चल रही थी या कुछ था, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बस बचेंगे किससे, अपने पार्टनर्स के साथ कोई कन्फ्रंटेशन ना करें। व्यापार की नई नई उपलब्धियां, नए नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, क्योंकि आपके 11वें घर के मालिक शुक्र जो हैं वो भी इस वक्त सूर्य के साथ होंगे 7वें घर में। तो पार्टनरशिप से लाभ भी होगा, बस कन्फ्रंटेशंस नहीं करेंगे। नए लोगों से जुड़ सकते हैं, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। पर पर्सनल रिलेशंस के लिए ये गोचर बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। सो बस वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आपके लिए
अच्छा है। सूर्य आपकी लग्न को देखेंगे तो आप स्वयं जो हैं खुद को एनर्जेटिक, प्रकाशवान, अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यानी कि लियो मून साइन, ये गोचर जो है वो होगा आपके छठे घर से, और छठे घर के मालिक शनि वहीं होंगे। आपके लिए अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके लिए जो आपके शुक्र होते हैं वो आपके 10वें घर के मालिक बनते हैं, तीसरे घर के भी मालिक बनते हैं। तो ये तीसरे घर का मालिक छठे में हो, छठे का मालिक छठे में हो, और आपका राशि का स्वामी भी छठे में आ जाए, सूर्य के लिए छठे घर का गोचर खराब नहीं है। आप लोगों के लिए मतलब इस वक्त आपका ये गोचर, आप अपने प्रतिद्वंदियों को किल कर सकते हैं, मतलब यू कैन क्रश द कंपटीशन। अगर आप बस एफर्ट कीजिएगा, सिंह राशि के लिए एक अच्छा गोचर हो सकता है, पर रोग के प्रति सावधानी रखेंगे। अपने ननिहाल के पक्ष में कभी कोई कन्फ्रंटेशन वगैरह से बचेंगे, मतभिन्नता हो सकती है। सेहत का ख्याल रखेंगे, बिना बात किसी को प्रोवोक नहीं करेंगे, यानी कि एनिमिटी को इनवाइट नहीं करेंगे, है ना। कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप उस वक्त टाल जाइए उस बात को। बट छठे घर से गोचर सूर्य का अच्छा माना जाता है, इसलिए आप जो हैं खुद को साबित करेंगे, प्रतिद्वंदियों को परास्त करेंगे, एक अच्छा गोचर होने वाला है। धन संपदा की दृष्टि से भी अच्छा हो सकता है ये गोचर सूर्य का। अब बात होगी कन्या राशि यानी कि वर्गो मून साइन। आप लोगों के लिए ये गोचर 5वें घर से हो रहा है, 5वें घर में है, 5वें घर के स्वामी शनि वहीं पर होंगे, और आपके लिए मतलब सूर्य शुक्र जो कि दूसरे घर के मालिक हैं यानी धन के मालिक हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से इस वक्त धन उपार्जन कर सकते हैं। आप लोगों को भी सरकार की तरफ से, अगर आप सरकार से जुड़े किसी पद पर हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी आपको एक नया स्थान दिलवा सकती है, सरकारी फेवर्स मिल सकते हैं, बच्चों से कन्फ्रंटेशन से बचेंगे, नहीं तो पिता पुत्र में या पुत्री पिता में, यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं करें, संतान से कुछ मत भिन्नता हो सकती है आप लोगों की, उससे आपको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए या उसको मतलब टालना चाहिए। आपका कोई बच्चा है या तो वो विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता है, उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका बच्चा आपसे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट ओपिनियन रख सकता है, आपका थोड़ा कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपके लिए भी धन की दृष्टि से ये गोचर जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, हो सकता है उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाए। अब बात होगी तुला राशि यानी कि लिब्रा मून साइन। तुला राशि के लिए ये गोचर हो रहा है चौथे घर से। सूर्य चौथे घर में दिग्बली नहीं होते, वैसे तो ठीक है, बट चौथे घर में सूर्य के पास दिशा बल नहीं होता, तो इसलिए थोड़े से ही चौथे घर के सूर्य को भी बहुत प्रतापी सूर्य नहीं माना जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो ध्यान देंगे। आपकी मदर को भी थोड़ा सा कुछ कष्ट हो सकता है, या आपके और आपकी मदर के बीच में कुछ मतभिन्नता हो सकती है, माता को थोड़ा बहुत कुछ कष्ट भी हो सकता है। लेकिन आप में से बहुत लोगों को कुछ मतलब घर से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ हो सकते हैं। कोई घर बदलना चाहता था, घर लेना चाहता था, कार लेना चाहते थे, आप ये सब काम तुला राशि वाले कर सकते हैं, आपके लिए ये गोचर अच्छा होगा। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर हो रहा है तीसरे घर से, वहाँ पर तीसरे घर के स्वामी स्वयं होंगे, आपके 12वें घर के मालिक भी होंगे तीसरे घर में। आप मतलब वृश्चिक राशि वालों में से बहुत लोगों को किसी छोटी यात्रा का, विदेश यात्रा है, लोकल ट्रैवल है, लेकिन कोई ना कोई ट्रैवल करने का मौका अवश्य मिल सकता है। तीसरे घर के सूर्य का गोचर भी प्रभावी गोचर है। कोई भी जो क्रूर ग्रह है वो 3 और 6, 11 से गोचर उसका अच्छा होता है।
तो सूर्य का तीसरे से गोचर भी अच्छा है। बस आप लोगों के पिता के लिए थोड़ा सा सेहत वगैरह ठीक नहीं हो सकती है, या आपके अपने छोटे भाई बहनों से कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं, आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, मैंने कहा ना कुछ यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि आपके अपनी मतलब आपका विवाह वगैरह भी हो सकता है, या आप अपने प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर से भी मिल सकते हैं इस महीने, अगर शादी योग्य हैं तो इस तरह से। और आपके ट्रैवल, आपका जो ध्यान है या जो आपकी आत्मा है वो क्या करना चाहेगी, ट्रैवल करना चाहेगी, एक्सप्लोर करना चाहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत स्टेगनेंसी नहीं होगी, काफ़ी एक मूवमेंट वाला महीना साबित होगा। धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन, इसके लिए ये गोचर धनु राशि वालों के लिए दूसरे घर से हो रहा है, दूसरे घर में। और आप ये सोचिए, अगर आपकी धनु राशि है तो शुक्र जो है वो आपके लाभ के मालिक भी बन जाते हैं। 11वें घर के 11वें घर का मालिक जो है, अगर वो आपके दूसरे घर से गुजर रहा हो, साथ में आपके सूर्य भी वही हो, मैंने कहा ना सूर्य उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। आप में से बहुत लोगों का कुछ इंक्रीमेंट लग सकता है, कुछ इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई किसी को, आप लोगों को किसी बीमा वगैरह से भी लाभ हो सकता है, किसी का रुका हुआ पैसा था वो भी मिल सकता है। तो इस तरह से धन का भाव जो है वो एक्टिव हो रहा है। परिवार में आपके किसी बड़े बुजुर्ग की कोई सेहत जो है वो थोड़ी सी नरम गरम हो सकती है। परिवार में अपने किसी भी पारिवारिक स्वजन से मत भिन्नता ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, थोड़ी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस वक्त आपकी जो भाषा है वो हार्श हो सकती है, लोगों को चुभने वाली हो सकती है, उस पर ध्यान देंगे। बाकी धन की दृष्टि से ये गोचर अच्छा होगा। मकर राशि, आपके लिए ये राशि से ही गोचर हो रहा है, और आपके लिए सूर्य जो हैं ये अष्टमेश होते हैं। अगर अष्टमेश का गोचर लग्न से होगा, लग्न के मालिक के ऊपर से होगा, 3-4 दिन तो शनि साथ ही है ना, तो आप लोग जो हैं, एक तो ठीक है डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी वो सब ठीक है, लेकिन ये महीना आप कुछ गलतियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं जो बाद में आप काफ़ी रिपेंट करें कि ये कैसे हो गया। सेहत में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई इश्यू हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, गलतियां करने से बचेंगे। गलतियां से मतलब होता है हर काम सोच विचार कर कीजिए, 2 से 3 बार सोच लीजिए। अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं फाइनेंस से रिलेटेड या अपनी कोई इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड, उनको बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि अष्टमेश का लग्न से गोचर बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए इस गोचर को आप एक मध्यम श्रेणी के गोचर में रखेंगे, पर स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, डिटैचमेंट ये भी अष्टमेश देता है, उस दृष्टि से गोचर ठीक होगा, ठीक है। अब बात होगी कुंभ राशि, एक्वेरियस मून साइन। आपके लिए ये गोचर होगा 12वें घर से। आपके लिए सूर्य है क्या, सप्तमेश है, 12वें घर से गोचर करेंगे। 12वें घर का मालिक वही होगा, लाभ का, वो भाग्य का मालिक आपका शुक्र जो है वो भी वही होगा 12वें घर में। आप लोगों में से बहुत लोगों की बाहर की यात्राएं होंगी निश्चित। अगर कुछ ट्रैवल वगैरह प्लान कर रहे थे तो वो आपका बाहर आप जा सकते हैं। वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, प्लेजर ट्रिप भी हो सकती है, परिवार के साथ भी जा सकते हैं, या फिर किसी मंदिर वगैरह के दर्शन करने भी आप जा सकते हैं। रिश्तों के लिए, पारिवारिक मतलब पर्सनल लाइफ जिसको कहते हैं, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप लोगों के संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उनको अवॉइड करें, नहीं तो दूरी बढ़ जाएगी। पर ये गोचर 1 महीने का है, इसलिए बहुत लंबे चौड़े प्रभाव नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये प्रभाव आप देख सकते हैं। और अगर आप खुद को थोड़ा सा कहते हैं ना भगवान की तरफ जोड़ दें, धार्मिक यात्राओं पर चले जाएं, तो ये गोचर बहुत अच्छा साबित होगा।
मीन राशि, आपके लिए ये गोचर हो रहा है 11वें घर से, बढ़िया हो सकता है। आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर कहीं धन रुका हुआ था, आप कुछ नेटवर्किंग कर रहे थे, काम कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, अब रास्ते खुलने लगेंगे। 11वें घर से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि के लिए जो शुक्र होते हैं वो 3रे और 8वें घर के मालिक बन जाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कई बार कैलकुलेशन में दिमाग से दिक्कत हो जाती है। हाँ, 8वें और 3रे घर के मालिक बनते हैं और ये भी आपके 11वें घर से जाएंगे। इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है, यात्राओं से लाभ हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, रोड्स वगैरह का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक का, बहुत सारे काम, मीडिया, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे लाभ की संभावनाएं ये गोचर खोल सकता है। तो सूर्य और आपकी जो आत्मा है या जो आपका पूरा ध्यान है वो इस वक्त किस पर होगा? धन कमाने में, धन के रास्ते खोलने में, और ये सूर्य आपकी उसमें मदद करेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के लिए, सूर्य की मकर संक्रांति पर। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।